भूखे बैठे रहते हैं हम घर पे। कोई उधार पैसे भी नहीं देता, किसके पास पैसे भी नहीं रहते हैं। वो 3 लाख मांगी, 3 लाख देना पड़ेगा। 3 लाख दे के फिर उनको शादी वादी करके 5 लाख में हो जाते हैं। तो जो ये बच जाता है वो ये ला करके इस तरीके से अपना घरौंदा बना लेते हैं। सर हमारे घर नहीं है, जमीन नहीं है, गरीब है साहब। हमारे बाग बकरी नहीं है साहब, हम गरीब हैं। बिजली नहीं है साहब, विधवा पेंशन नहीं आती साहब। मजदूरी था, वो जब मजदूरी करा, मजदूरी नहीं हो तो भूखे घर पे पड़ा। जब आप अपने लोकल रिपोर्टर के सहारे किसी गांव में ये सूचना पहुंचा दें कि आज रिपोर्टर दिल्ली से आ रहा है, आप लोगों की बातें सुनेगा, तो उन लोगों में एक आस सी जगती है कि कोई तो आ रहा है जो हमारी सुनेगा। और क्या पता वो हमारी सुने तो दूसरे भी उसकी सुन ले जो नीति नियंता है। तो फिर वो पूरा गांव ऐसे ही इकट्ठा होता है। और ऐसा गांव जिसमें लोगों को ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है, लेकिन अपनी बात तो कहनी है। तो बात कहने के लिए पूरे गांव में कोई बच्चा पढ़ता है तो उसको ढूंढा जाता है और उस बच्चे को से कहा जाता है कि लिखो कागज़ पे कि रिपोर्टर को बताओ हमारी समस्या क्या है। और वो लिख के रखते हैं हमारे लिए एक पर्चा जो इस देश की तमाम सरकारों को के लिए एक सबक है। और ख़ास करके राजस्थान की सरकार, जिसमें 5 साल से गहलोत सरकार है, इससे पहले 5 साल बीजेपी सरकार है, उससे पहले 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, चलता रहता है। लेकिन इनकी ज़िंदगी नहीं बदल पाती। और जब ज़िंदगी नहीं बदलती तो कोई बच्चा आकर के लिखता है कागज़ पे और लिखता है, सर हमारे घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, गरीब है साहब। हमारे बाग बकरी नहीं है साहब, हम गरीब हैं। बिजली नहीं है साहब, विधवा पेंशन नहीं आती साहब। और ये कुछ लिस्ट में 4, 5, 8 चीज़ें लिख दी, लेकिन लिखने को तो बहुत कुछ था, सब लिख नहीं पाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इनको सुना जाए। ये आपका जो गांव है, क्या नाम है इस गांव का? रलायती। रलायती में मैं अभिनव पांडे और मेरे साथ करमजीत की टीम, लल्लन टॉप की टीम चुनाव यात्रा कवर करते हुए झालावाड़ के एक गांव में है। ये किन लोगों का गांव है? राजपूत बस्ती। अच्छा, और आप लोग? हमारे कंजर बस्ती है सर। हमारे यहाँ कोई स्कूल बनाया जाए, हमारे यहाँ कोई छोटा मोटा जगह ज़मीन चाहिए हमको। हमारे कुछ खाने पीने का नहीं, बिजली नहीं है हमारे कुछ। और हमारे क्या नाम से ये कोई पानी वानी की व्यवस्था की जाए, हमारे ज़मीन जगह की व्यवस्था की जाए। और हमारे पास ये घर बार भी ऐसे ढंग के नहीं है। और हमारे पास देखो, एक बड़ी दिलचस्प सी बात है कि गांव का एक गरीब आदमी, जिससे जब मैं माइक लगाता हूं तो सबसे पहले क्या कहता है, स्कूल बनाया जाए, शिक्षा का महत्व तो ये लोग भी समझ रहे हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पढ़ाई लिखाई हुई आप लोगों की? सर हमारी पढ़ाई लिखाई हुई थी पहले, हम बच्चे थे जब स्कूल था, जो स्कूल हमारा तो बंद करवा दिया इन्होंने। और हमारी निजी स्कूल था, जो हमारा निजी स्कूल खोला जाए कंजर बस्ती में। ये निवेदन आपसे। निजी स्कूल खोला है? क्यों, बाकी स्कूल में आपके बच्चे नहीं पढ़ पाते? बाकी में पढ़ने जाते थे, लेकिन उसमें क्या है कि गांव वालों की क्या लड़ाई भीड़ होती है, इसलिए जो हमारे निजी खोले जाए, मतलब हमारे कंजर बस्ती के लिए। आप लोगों से भेदभाव होता है क्या? हाँ, मतलब लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं बच्चे बच्ची। आप लोग क्या करते हो? यही काम करते हैं, क्या मजदूरी, मैंने तो यही काम करके खाते हैं और क्या करते हैं। मजदूरी मिल जाती है? मजदूरी भी कभी कभी मिलती है, 100, 200, 150 रुपये यही मिलते हैं। और क्या मिलते हैं, हम ये पत्थर तोड़ के यही खाते हैं और क्या। पत्थर तोड़ के? बाकी आप लोग के पास जमीन है? जमीन कुछ भी नहीं है सर हमारे यहाँ। घर है किसी के पास, आपके लोगों के पास? ये कच्चे मकान है सर। ये कच्चे मकान? कच्चे ही मकान है, कुछ भी नहीं है सर के पास तो। और तो सब गरीब डेरा है हमारा तो यहाँ। खेती नहीं, बाड़ी नहीं है सर इसके, इनके पास में। मैंने खेती नहीं है इसके पास में, कुछ भी नहीं, खेती नहीं, बाड़ी नहीं, कुछ भी। के पेड़ पे काम करके इसका पेट भरते हैं, ये मजदूरी करके पेट भरते हैं। गाड़ी नहीं है हमारे पास। आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? सर काम करता है, मजदूरी काम करता है, लगी मजदूरी करते हैं। सब लोग मजदूरी करते हैं? सब मजदूरी करते सर। किसी के पास कोई आपके गांव से, कोई आपकी बस्ती से कोई सरकारी नौकरी में है? नहीं सर, कुछ भी नहीं, ना पोस्ट नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, कोई काम नहीं है सर। गरीब आदमी, कुछ खेती भी नहीं, बाड़ी भी नहीं, भैंसुन को नहीं, ढांडे को नहीं, और ये दूध भी कैसा चलता है आप लोगों का जीवन? भैंसिया भी को नहीं, ढांडा भी को, जमीन में को नहीं, ये दूध भी, ये बच्चे बच्ची नहीं रहते, जो मोल का लाते हैं 10 रुपये का जी पे छई बनाते हैं। और कहीं पटका
और कई कितनी आबादी है आपके जाति के लोग? थैली लाते हैं 10 रुपए की थैली लाते हैं हम, थैली से दूध बेचते हैं, 6 बनाते हैं सुबह पहले 10 की थैली लाते हैं आटा हम। भी 30 रुपए किलो हो गया है सर। और मोल ले लेके खाते खाते हमारा जगह जमीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, मोल ले लेके। बहुत से लोग कहते हैं कि ये मेहनत नहीं करते, मेहनत करें तो कमा लें। तो मेहनत का करते हैं 100-150 रुपए मिलते हैं सर, कुछ भी नहीं मिलता, आटा खा जाते हैं उसमें। मेहनत करते हैं तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्यामा पटेल। श्यामा पटेल। तो लड़का लड़की को पालते हैं बेचारे, क्या करे, 100 भी पड़ जाता है, 150 ही पड़ जाता है, 200 ही पड़ जाते हैं जी का आटे भी लाते। क्या तो झोपड़ा माँ का तो सर बच्चा बच्चे को कपड़ा नहीं मिले, कहीं नहीं मिले, नंगा है तो घूम जा मार। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। 3 बच्चे। हाँ 2 बच्चे एक लड़का। कितने आप लोग के यहाँ औसतन जो है कितने बच्चे होते हैं एक घर में? एक घर में कितने बच्चे होते हैं? 3 बच्चे 4 बच्चे। मेरे तो 2 बच्चे सर, और बाद में नहीं है हमारे। तो ये आप लोगों का पूरा बस्ती है। तो आप लोगों किसी के पास पक्का मकान नहीं जो सरकार देती है? कुछ भी नहीं सर, कच्चा कच्चा है सर हमारा, सब सरकार ने कुछ भी नहीं दिया हमारा। ये जो घर बने ये आपके हैं? नहीं हमारे नहीं है, हमारे दूसरे की। आप ही के बस्ती के लोग हैं? हाँ हमारे बस्ती की। हाँ? सर घर तो है क्या है कि इंदिरा आवास में दिए थे जो 1-1 लाख रुपए दिए थे, 1 लाख रुपए में तो मकान बनते ही नहीं है सर। नहीं, अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है वो नहीं दिए उसमें, और जो गहलोत सरकार चलाती है इंदिरा आवास नहीं दिए। तो ये आप जो है आप इनके क्या सरपंच हो? मतलब आप इस जनजाति के जो प्रमुख होते हैं उसमें ये घर आप ही लोगों के हैं? हाँ दिखाएंगे घर ये कैसे है? दिखाइए। आप हमारे घर है सब टोटल। ये घर हमारा है, हमारा घर है। ये आपके मकान है? सर मेरी बात सुनो। हाँ आ जाओ, आप भी आ जाओ आप लोग। हाँ सर हमारे पास जमीन भी नहीं, हाँ जगह भी नहीं, दोनों को दिखता नहीं मेरे को, और मेरे घर वालों को भी इसको नहीं दिखता है रात में भी। और हम अंधे, मेरा बिल्कुल पुराना मकान है, खाली 500 रुपये मिलते तनख्वाह की। मेरे नेता लोग आप लोग के यहाँ आते हैं वोट मांगने के लिए? आते सर आते हैं। वोट देते हैं हम तो, आते हैं सर वोट देते हैं हम तो वोट देने के लिए सबको देते हैं हम वोट। तो जब वोट देने आते हैं तो आप उनसे बोलते नहीं कि हमारा घर नहीं है, हमारा ये बोलते हैं बीच में खा जाते सर, हम क्या सुनना नहीं चाहते हैं, इधर उधर सुनते इधर निकालते हैं। हमारी सर गलती इधर तो गलती हमारी थोड़ी उनकी, सुनते नहीं सब। बस बिल्कुल हम वोट को डाल देंगे, अब सुनते ही नहीं हम। वोट के आपके क्या मतलब रह गया? आप जो वोट देते हो, अगर नेता आपका काम नहीं करता तो उससे पूछते नहीं हो कि आपको हम पिछली बार वोट दिए थे, आपने क्यों नहीं करा? होते हैं सर, हम समझते ही नहीं हुए, कोई इंसान नहीं है, इंसान नहीं पढ़ा लिखा, हम अनपढ़ है सर, हम समझते नहीं, हम समझते पूछते नहीं। आगे भाई वोट दे दिए, वोट देना है कुछ आपको, वोट दे दे, हम तो वोट दे देते हैं। ये जैसे एक मकान दिख रहा है, इसमें तो कोई जो है सीमेंट मकान क्या है, ये जो है ऐसे एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। इसमें तो हम सोते हैं, इसमें माँ क्या सोती है। बकरी एक आधी बकरी रखता है लड़का दूध के लिए। आदमी लोग आप लोग कहाँ रहते हो? मैं उस साइड में रहते हैं। ये आप कोटा स्टोन देख रहे हैं जो ये बना हुआ है, ये पत्थर इसको कोटा स्टोन कहा जाता है। और ज़मीन में, फर्श में संगमरमर जैसे होता है उसके ऑप्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो ये बच जाता है वो ये ला करके इस तरीके से अपना घरौंदा बना लेते हैं। आप लोग यही करते हो? जी सर, हाँ ये करते हैं सर, जी सर ये करते हैं हम तो, बच्चे के लिए सब छोटा मोटा माल बचता है ना, माल को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, एक छोटा मोटा झोपड़ा बना लें। और ये पूरा आपकी जो बस्ती है, ये जैसे ये क्या है, इसमें क्या रहता है? यहीं से ये लाल मकान है ना, ये यहीं से। चले हम दिखाएंगे आप उसको। देखिए आप जो है कि सरकारें इतने बड़े बड़े वादे दावे करती हैं कि हम आसमान में धान बो देंगे, लेकिन सड़क के ज़्यादा दूर नहीं है ये गांव। जब मैं आया हूं तो देखिए अभी लेपाई, इस मकान से इधर से पूरी बस्ती हमारी है सर। जैसे हम गोबर लीपते हैं, पॉलिश लगाते हैं, तो ये कीड़ा काड़ा घुस जाता है इसमें। इसमें कितने लोग रहते हैं? इसमें 2 जने। तीन तो इस पे जा सकते हैं हम लोग? जा सकते हैं आप, आइए आप भी चलिए। कोई दिक्कत नहीं, जा सकते हैं। देखो हम ऐसे बनाते हैं, कोई कुछ भी नहीं हमारे। ये डाल मिले हमने, ये कातरे ये सड़ जाते हैं, बल्ली सड़ जाती है, हम मर जाते हैं, सूते सूते रह जाते हैं इसमें।
देखो आप ये देखो सर ये कुछ भी इसमें बरसात में आप लोग कैसे करते हो? बरसात में ऐसे रहते हैं, क्या कर सकते हैं, ऐसे रहते हैं, पानी टपकता पानी पड़ता है, ऐसे रहते हैं। लाके डाल लेते हैं। कुछ बरसाती पानी से मोल लाते हैं, हम उसमें रहते हैं, ऐसे रहते हैं, उसमें पानी रोकते हैं, क्या कर सकते हैं वो। कितने लोगों का परिवार है आप लोग? आपका कितने लोगों का परिवार है? हमारा है 24-25 का। 24-25 लोग। और उसमें के युवा कितने हैं, मतलब आप जैसे? हमारा बहुत सारे हैं। जैसे मतलब जवान, जवानी ओनली की यानी कि 25-26 है। 25-26। आप लोग के यहाँ ऐसा कहते हैं कि पुरुषों की मौत जल्दी हो जाती है, ऐसा होता है क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, कोई गलत काम भी नहीं करते हमें सर। हम सिर्फ मजदूरी के अलावा कुछ भी काम नहीं करते। जैसे ये बता रहे थे कि मुझे बातचीत में जब कैमरा ऑफ था कि पुलिस कहीं भी चोरी होती तो आप लोगों को उठा ले जाती है। सर हमें हमें दंड देती है सर। दारू पकड़ लेती है, हमारा कुछ पकड़ लेती है, हमारे केस में डाल देती है, दारू पकड़ के केस बना कर डाल देती है जेल में। हम बिना कसूर में हम कैसे पेट पालेंगे? के अलावा तो हम कोई भी काम नहीं करते। हम एक आध बोतल दारू निकालते हैं, उसको बेच के पेट पालते हैं। सर अभी हमने वीडियो में देखा था पहले कि वहाँ पे जैसे हम क्या करते हैं, पुलिस वाले डाल देते हैं, हमारे गन से गाड़ी देती है, पुलिस मारती है, पुलिस थाने में ले जाकर कूटती है, सब कुछ करते, दबाव लगा। चोरी पहले लोग करते थे क्या यहाँ? नहीं, सब पहले बड़े बूढ़े करते थे, हमारे हमने छोड़ ही दिया ऐसा कदम था। तो हमारे पहले बड़े बूढ़े करते थे, जो हमारे नाम से बदनाम है। अच्छा, नाम से बदनाम है। क्या नाम से बदनाम है? ये चोरी से, ये कंजर जाति से बदनाम है। ये हमारे ये कोई बात नहीं, हमारे कंजर जाति से बदनाम है। हमारे क्या है कि कहाँ पे भी कोई गाड़ी चोरी हो जाती है, कोई क्या चोरी वो हमारे माथे लगा देते हैं, कोई दंड देती है। कोई स्मगलर ले जाते हैं तो कोई दूसरे ले जाते हैं, तो हमारा कंजर नाम से बदनाम है, हमको पकड़ कर हमारा दबाव लगाती है, हम तो गरीब आदमी, उसका केस बना देती है, हमको जेल में डाल देती है। 2-5 बोतल दारू निकाल लेते हैं, 2-5 बोतल दारू निकाल देते हैं, उसमें से जो थोड़ा बहुत तो हम पी लेते हैं, थोड़ा बहुत बेच के आटा खा लेते हैं, और क्या है, और छा शक्कर आ जाती है, नमक आ जाती है, दाल पेड़ आ जाती है, और क्या है, वरना हमारे पास तो उसके अलावा तो कोई उपाय ही नहीं है। और आप लोग में फिर जब आप लोग के पास रोजगार नहीं है, आप लोग के पास घर नहीं है, तो आप लोग की शादियाँ होती हैं? होती है ना सर, हाँ। होती है। हमारा पैसे लगते हैं, हमारे 4-5 लाख रुपए लगते हैं, वो लाड़ी वाला हमको देना पड़ता है, हमको आपको देना पड़ता है? हाँ, हमारे को देना पड़ता है, 5 लाख रुपए देना पड़ता है। 3 लाख रुपए ऐसा देना पड़ता है हमको। है? 3 लाख 4 लाख देना पड़ता है, जैसे कि मेरा लड़का है अच्छा, तो उसको 3 लाख रुपए सामने वालों को, लाड़ी वालों को देना पड़ता है। उल्टा है आपके यहाँ। जैसे कि बाकी जगहों पे क्या होता है कि दहेज औरत के महिला के परिवार, लड़की के परिवार वाले देते हैं, हालांकि दहेज लेना देना नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ कि एक सामाजिक बुराई है ये। तो आप लोग क्या क्या उल्टा देना पड़ता है? हम लड़के वालों को देना पड़ता है, लड़की वालों को। क्यों? ऐसा ही है हमारा में रिवाज। अच्छा, हाँ, छेड़ से है हमारे, ये बाहर चलते हैं जरा। सर वो हमारे छेड़ से है। क्या चीज़ है? इधर आ जाइए। हमारे रीति रिवाज यही था। हाँ, हमारे सर ये हमारे छोरी की बच्ची देना, हम तो सरकार हम कह रहे हम जो छेड़ की ये है हमारा 1-2 लाख रुपए देती बच्ची हम देते हो आप? हाँ, शादी करने के लिए। तो आपके यहाँ जब बेटियां होती हैं तो खुशी मनाया जाता है, बेटे होते हैं तब खुशी? नहीं, बेटे दोनों की खुशी में रखता हम तो, और आटा साटे करते हैं तो दो की खुशी भी रखते हम। आमने सामने शादी होता है नहीं, एक शादी करते थे भेले, उम्र सब शादी होता है। अरे मेरी बात सुनो आप, तो जैसे कि मैंने लड़की उसकी ली और उसकी लड़की मैंने ली, आपने ले ली, दूसरी लड़की आपने ले ली और अपनी लड़की उसको दे दी, तो शादी होता है, उधर से शादी वो करता है, इधर से शादी हम करते हैं। ठीक है। हाँ सर, और सब अच्छी शादी होती है सर। खर्चा तो बहुत होता है अपन, लेकिन हाँ कोई के दूसरे पास खड़ा के ले आते हैं, कोई पैसे कोई 10-5 हज़ार रुपये। तो ये बताइए आप कि आपके गांव में किसी आपकी जाति के किसी भी व्यक्ति पास कोई जमीन नहीं है? जमीन और के पास तो सर। हाँ, आइए थोड़ा छाँव में आ जाते हैं। अपने गांव में नहीं है सर। सर अपने गांव में तो जमीन एक बूंद भी नहीं है सर, और गांव में तो जमीन। इधर जो जमीनें खाली हैं ये किसकी हैं? ये खाली पड़ी सब। हाँ, खाली पड़ी सर, खाली जमीन पड़ी सारी, टोटल वहाँ तक जमीन खाली पड़ी है। हाँ जी, आप बैठ जाइए। ये सरकारी जमीन पड़ी खाली, हाँ, टोटल ही। इस डेरे में हमारे कंजर बस्ती में इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। जमीन भी हमारा बूंद भी नहीं है कोई बच्चे के पास में। ये सब चन्नौट पड़ी है सब, और सब चारों तरफ चन्नौट जमीन पड़ी, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो हमारे जो सरकार कहेगी तो बीघा खांड दे देगी तो हम ले लेंगे, जो पेट पाल लेंगे। तो फिर जो ये शराब बनाते हैं बंद कर देंगे? नहीं बंद कर देंगे, फिर ये हमारी जमीन दे देगी तो हम बंद कर देंगे। बस ये हमारे सरकार तो सुनती नहीं है,
सरकार नहीं सुनेंगे तो फिर हम तो दारू तो निकालेंगे सर ही। जन्मदाता से निकालते आ रहे हैं हम तो शराब तो। और आपके जैसे बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, ये बच्चियां स्कूल जाती हैं? जाती है, ये साथ में जाती है मेरी लड़की। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बच्चे? इधर आओ। 8th में। 8th में। तो आपको पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा, क्या क्या पढ़ते हो? हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा। तो पूजा, आप जो है आपके बस्ती में लोगों के पास घर नहीं है, आपके पास घर नहीं है? हमारे पास था। कौन सा घर है आपका? वो वाला। अच्छा, वो है। तो वो कैसे? वो तो बहुत ऐसे ही सरकार ने दिया या आप खुद से बनाया पापा ने? सरकार ने दिया है। वो इंदिरा आवास योजना का घर है? हाँ दिया सर, वो इंदिरा आवास में। और किसी का आया, किसी का नहीं। शौचालय है आपके गांव में? शौचालय में कहाँ शौचालय अपने? नहीं है। स्कूल में है शौचालय? वॉशरूम जहाँ पे पेशाब के लिए जाते हैं या फिर पूरे पेशाब वहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, पेशाब हाँ है। यहाँ गांव में नहीं है? नहीं है। तो फिर कहाँ आप लोग को जाना पड़ता है? हम इधर उधर जाते हैं जंगल में। जंगल में। डर लगता है? हाँ, लगता है डर। क्या डर लगता है? कैसे हमको कोई काट लेगा तो हम कहाँ जाएंगे। मम्मी पापा ही परेशान रहते हैं, पहले से दारू काट के वो अपना पेट पालते हैं, कहाँ जाएंगे तो हमको लेकर। तो ये जो है ये बताओ आपकी, जैसे आप स्कूल जाते हो तो क्या बनना चाहते हो आप? अभी आपके पास आऊँगा, मैं आऊँगा। हम कुछ भी बन जाते हैं, पुलिस बनो या कोई भी बनो। पुलिस बनो? क्यों पुलिस बनना चाहती हो? हमारे देश की रक्षा करेंगे। देश की रक्षा करो। हाँ। अच्छा, कितने साल उम्र है पूजा आपकी? वो मालूम नहीं है। मालूम नहीं है? इधर आ जाओ, आप बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर आ जाओ। आप जो है, आपको मालूम नहीं आप कितने साल के हो? आपका बर्थडे मनाया जाता है? नहीं मना है। जैसे टीवी देखा, टीवी देखते हो? टीवी है आपके? हाँ। तो टीवी पे जैसे देखते हो बाकी बच्चों का बर्थडे मनाया जाता है, केक काटा जाता है, देखते हो? हाँ देखते हैं। तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। तो ऐसा लगता है कि अपना भी मनाना चाहिए? हाँ, क्या लगता है? ऐसा लगता है कि अपना भी मनाना चाहिए, पर पैसे नहीं तो कैसे मनाए। हाँ। पैसे हो तो मना लेते हैं। हाँ। तो पुलिस बन के जो है पैसे लेकर के देश की रक्षा करना है आपको, और अपना जीवन यापन करना है। आपके आसपास कोई गांव में है पुलिस में या नौकरी में? नहीं है। नहीं है। यहाँ लड़कियों का जीवन कैसा होता है? अच्छा रहता है, पर वो भी कुछ बनना चाहती है, पर पैसे नहीं है हमारे पास। जो कोई स्कूल में आते, कोई नहीं आते, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। हाँ। जो आते हैं कोई नहीं आते हैं। और घर वाले जो है, आपको घर पे भी काम करना पड़ता है? हाँ, क्या काम करना पड़ता है? बस रोटी बना लेते हैं, सब्जी बना लेते हैं, ये काम करते हैं बस हम तो। और तो मम्मी पापा काम करते हैं। क्या करते हैं मम्मी पापा आपके? पापा तो खान पे जाता है और मम्मी काम करने जाती है दाड़की पे। दाड़की क्या होता है? ये मजूरी करना, ये काटना, सरसों, ये गेहूँ, ये काटना। तो आपको ये जो आपके मम्मी पापा करते हैं तो ये तो बहुत मेहनत का काम है। हाँ, हमको अच्छा नहीं लगता है इस मम्मी पापा को। हमको ऐसा लगता है कि हम भी हमारे मम्मी पापा को कोई बड़ी चीज करके दिखाए। हाँ, ऐसा लगता है हमें। अच्छा। हाँ। तो ऐसा लगता है कि जब आप पुलिस बन जाओ तो इनका वो मजदूरी काम बंद करवा दो कि ताकि आराम हो जाए। हाँ। हाँ। हमारे मम्मी पापा, अगर मैं बड़ी बन गई ना, तो मेरे मम्मी पापा को कोई दिक्कत नहीं रहेगी, काम भी करना नहीं पड़ेगा, कीड़े कांटों में ऐसे जाना भी नहीं पड़ेगा। तो जब आपके मम्मी पापा जाते हैं मजदूरी करने खान में या फिर जैसे जंगल में, तो डर लगता है क्या आपको? हाँ, ऐसे डर लगता है कि हमारे मम्मी पापा को कोई काट लेगा, कोई खा जाएगा, ऐसे डर लगता है हमको। यहाँ कोई आसपास जानवर हैं क्या? हाँ, रहते हैं। कौन से? ये रहते हैं, कोई कैद के भी रहते हैं, ये कीड़ा काटा रहता है ना, मतलब वो बिच्छू, वो सांप रहते हैं ना, वो काट लेते हैं। अभी मैं व्रत रखा था ना, जो वहाँ पे गई थी, जो मेरे को काट लिया था ना, तो मेरे मम्मी पापा बहुत घबरा गए थे। क्या काट लिया था? जाने किसने काट लिया था, रात पड़ गई थी, 8 बजे गए थे।
सप्पा में। तो फिर आप ये बताओ, आपके गांव में लाइट आती है? हाँ कनेक्शन है आप लोगों के, पक्के कनेक्शन है क्या? नहीं है सर, नहीं है। ये अपनी लड़की है, मोटी वाली। ये आपकी बेटी है? हाँ मेरी बच्ची है। हमारे किसी के भी यहाँ कनेक्शन नहीं है हमारे पूरे गांव में। जो राशन मिलता है सरकार को, जो फ्री राशन मिलता है जो सरकार देती है, वो आप लोग को मिलता है क्या? हाँ मिलता है। वो मिलता है, कहाँ से मिलता है? वो हमारा लाइते मिलता है, एक जने के 5 किलो देते हैं क्या, 10 किलो में भी 10 किलो में भी क्या करे, 10 किलो में पेट भरा जाता है क्या? वो क्या है 4-5 दिन चल जाएगा, उससे क्या होता है? तो फिर से हमें वो 10-5 रुपए कमाते हैं, उससे फिर से आटा लेने चल जाते हैं। क्या क्या करें कि तो रोटी सब्जी बना कर खाए या चाय पानी पी ले। ऐसे कितने भाई बहनों पूजा आप? 5, पाँच। 2 भाई 3 बहना। तो आप बड़ी हो? हाँ और आपसे छोटे 4 भाई बहन हैं। हाँ वो पढ़ते हैं? हाँ, हम 5 बहन पे पढ़ने जाते हैं। मैं तो हूँ 8वीं में, और ये मेरी बहन है 6वीं में, और मेरा भाई है 7वीं में, और उससे छोटी वाली बहन है ना, वो 4वीं में, उससे छोटा भाई जो 2वीं में है। तो आप लोगों को आगे चल के मजदूरी नहीं करना है, हाँ पढ़ना बस है। पढ़ना है हमको तो। पढ़कर हम बड़ा बन जाएंगे ना कुछ, तो हम भी हमारे मम्मी पापा को दिखाना चाहेंगे कि हम भी बड़े बन गए हैं। अब दूसरों की तरह ऐसे नहीं घूमना पड़ेगा हमें भी। हम भी पढ़ लिख कर बड़े बनेंगे। ये और देश के बारे में क्या सोचती है पूजा? देश हमारा कैसा है? हम तो सोचते हैं हमारा देश ऐसा है, अगर हम बड़े बन गए तो हमारे देश को हम अच्छा रखेंगे, बुरा नहीं होने देंगे। हमारा देश ऐसा है, तो क्या करें? देश वाले ऐसे बोलते हैं कि हमको क्या करें, कुछ किसी के पास आटा रहता है, किसी के पास नहीं रहता है, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। नहीं होता। हाँ ये जो गैर बराबरी है, ये सबके पास होना चाहिए। हाँ किसी के पास है तो बहुत ज़्यादा है। किसी के पास ज़्यादा है तो हम भी दे दे थोड़ा उससे। अभी हमारे पास ज़्यादा है तो थोड़ा उससे दे दें, उसके पास ज़्यादा है तो थोड़ा वो हमें दे दे। ऐसे अगर उनके पास नहीं, हमारे पास नहीं, तो हम किसी के पास मोल रहेगा या नहीं रहेंगे, पैसे नहीं रहेंगे, तो हम मजदूरी करने चल जाते हैं। अगर कोई मजदूरी पे नहीं लगाता तो भूखे बैठे रहते हैं हम घर पे। कोई उधार पैसे भी नहीं देता, किसी के पास पैसे भी नहीं रहते हैं, और आटा भी नहीं देते उधार तो कोई हमें। ऐसा कभी होता है पूजा कि घर में खाना ना बने? कभी कभी होता है। हाँ, कब होता है, क्यों होता है? ये से यहाँ आटा नहीं मिलता है, कोई बार तो कोई दिन मिल जाता है, कोई बार पाटन जाना पड़ता है हमें। जो पाटन जाकर आटा पिसान लगता है, वहाँ पाटन में डर लगता है कि कोई पकड़ के हमें ले जाएगा तो हमारे मम्मी पापा क्या करेंगे, हमें ढूंढते रहेंगे रात दिन भर। तो वो क्या करेंगे, उनको हमको पकड़ के ले गया अभी, तो वो ऐसे बोलेंगे कि हमारी बच्ची कहाँ पे खो गई, कहाँ गई, मेरा पापा मेरी मम्मी को मार गया, तूने उसे भेजी, क्यों भेजी तूने उसे, ऐसे कहेंगे। ऐसा कोई उठा के ले जाएगा, ऐसा क्यों डर लगता है? डर लगता है कि कोई पकड़बंदी चल गई, कोई उठा कर ले कोई ले जाते हैं क्या? हाँ, और मार देते हैं। हाँ, इसका डर लगता है हमें, जो पाटन भी नहीं जाते हैं। हाँ। कितना दूर है यहाँ से पाटन? 1-2 किलोमीटर होगा। हाँ। तो जाते कैसे हो आप? ऑटो में। ऑटो में? हाँ। बस भी चलती है यहाँ पे? हाँ, हाँ। हमारे कंजर बस्ती में नहीं थे, किसी की गाड़ी है ना, कुछ भी नहीं है हमारे। साइकिल है आपके पास? नहीं, हम स्कूल तो कैसे जाते हो? स्कूल ऑटो आता है लेने सरकारी की तरफ से। सरकार की तरफ से? हाँ ये सहूलियत है। हाँ, और स्कूल में पढ़ाया कैसे जाता है? अच्छे पढ़ते हैं, अभी तो टेस्ट दे रहे हैं, इसी महीने में हमारा पेपर भी, जो पेपर देने तो इससे जाएंगे। पहले जब टेस्ट हुआ था तो कितना नंबर आया था आपका? हमारा 8। 8, 10 में से? हाँ, कितने में से? 10 में से 8 आए थे, और 1 घंटे में हम 5 पेपर देते थे। हाँ। जो मैं से बोलती थी
कि शाबाश तुम क्या बनोगी, जो मैंने ऐसे बोला मैं देश की रक्षा करने के लिए पुलिस बनूंगी, कि शाबाश ऐसे बोला था हमारी मैम ने। हाँ। अब ये बताओ, आपके गांव में जब किसी के पास गाड़ी नहीं है और आपके पास साइकिल नहीं है, बहुत से लोगों के पास गांव में जो है गाड़ी और साइकिल रहती है, तो उनको देख के कैसा लगता है? ऐसे लगता है कि हमारे पास भी ऐसी होना चाहिए, तो हम भी घूम सकते हैं उनको लेके। घूमने का मन करता है? हाँ, अपने दोस्तों को भी घुमा सकते हैं, ऐसे लगता है हमको। हमारे दोस्तों को भी घुमा सकते हैं, हम भी घूम सकते हैं। और मोटरसाइकिल रहे तो मम्मी पापा को कोई दिक्कत नहीं रहती है, वो पाटन चल जाए कभी भी आ सके, ऐसा लगता है हमें। पर ऐसा होता ही नहीं है हमारे देश में कभी। हाँ। क्या बदलना चाहिए हमारे देश में? हमारे देश में बदलना चाहिए कि सबके पास गाड़ी रहे, वो तो वो भी अच्छा लगता है। कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि उनके पास तो है हमारे पास नहीं, उनको देख के किसी को जलन थोड़ी ना होगी। तो ऐसे बोलते हैं कि सबके पास गाड़ी घोड़ा सब होना चाहिए ना, तो वो सब भी खुशी रहेंगे, हम में भी खुशी रहेंगे, बस ये बात है। मतलब संपन्नता होनी चाहिए हर जगह पे, जो गरीब है वो गरीब नहीं रहने चाहिए, वो भी उनके पास भी पैसे आने चाहिए। हाँ। ये बताओ, आपके गांव में पानी साफ नहीं आता क्या? ये हैंडपंप है हमारे पास। सिर्फ ये एक हैंडपंप है? मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपके दांत पीले हैं और इसके भी दांत पीले। ज़्यादातर बच्चों के दांत पीले हो जाते हैं जब पानी गंदा होता है। ऐसा होता है क्या आप लोग के यहाँ? कोई बार तो गंदा हो, कोई बार साफ पानी हो। कोई बार तो ये पीला पीला पानी आता है इसमें, कोई बार जैसे कि पीली रहती है ना, वैसा पानी आता है इसमें। और कोई बार साफ आ जाता है, और सवेरे के टाइम पे तो पानी ऐसा आता है कि बिल्कुल के जैसे तो ये बताओ, आप इसको पूजा को आप पढ़ाओगे? बिल्कुल सर, इसको पढ़ा लिखा के इसकी उम्र दाता करूँगा कि जहाँ कहाँ भी नौकरी लगे इसका भाग्य खुल सकता है। जब तक इसका इच्छा मन चाहिए, जब तक पढ़ाऊँगा इसको मैं। क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश जी ने गांव में जब हम आए तो पहली बात कही, स्कूल होना चाहिए। ये एक पिता ही कह सकता है जब उसके बच्चे पढ़ना चाहते हों। तो इनकी शादियां कब होती है? शादियाँ तो जब तक इनकी इच्छा, जब तक पढ़ने की होएगी, जब तक इनकी पढ़ाई करवाऊंगा मैं। जब तक इनकी इच्छा पढ़ने की होएगी कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ पापा, हम पढ़ना लिखना चाहते हैं, जब तक पढ़ाई लिखाई करो बेटा, कोई शादी की कोई रोक टोक नहीं है हमारा। ऐसी सोच है आपकी? ऐसी सोच है मेरी। तो कहीं इनकी भविष्य यही कमा के खा। आपके यहाँ तो मैंने सुना है पूजा, बहुत कम उम्र में बच्चियों की शादी हो जाती है। नहीं होती है। मैं पापा कैसे बोलती हूँ, पापा मैं तो जब तक पढ़ना चाहती हूँ, जब तक मेरी नौकरी नहीं लग जाती तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। पापा बोलते हैं बेटा जैसे तुम करो, जैसे ही पढ़ो या लिखो, मैं तो तुम कहोगी जब शादी करा दूँगा, पहले तुम पढ़ लो लिख लो फिर नौकरी लगा लो फिर करना शादी। तो ऐसे बोलते हैं। और पूजा ये बताओ, जैसे बहुत सारे लोग आपके गाँव में जिनके पास पैसे नहीं है, वो शराब बनाते हैं, उस पर आप क्या सोचते हो? उस पर सोचते हैं कि वही बेच को वो रोजी, वही तो है हमारी रोजी रोटी, फिर वो नहीं निकालेंगे तो कहाँ से खाएंगे? ये धूल मिट्टी है, वो खा लेंगे, वही भला है। अब तो हम वो नहीं काटेंगे तो कहाँ से खाना खाएंगे हम, कहाँ से अन्न मिलेगा हमें? आप समझिए कि जो है, जिसको कानून की नज़र में जो अपराध है, उनके लिए ये पेट की रोजी रोटी की मजबूरी है। ये अगर लोगों को काम मिल जाए तो ये काम करेंगे, शराब बनाने वाला पूजा? शराब बनाने वाला नहीं, अगर लोगों को रोजगार मिल जाए, लोगों को पैसे मिलने लगे, कुछ मनरेगा में या फिर कुछ किसी को नौकरी मिलने लग जाए आपके गांव में, तब फिर ये काम करेंगे लोग? नहीं करेंगे। क्या कह रहे हो आप? कोई हमें कोई छोटी मोटी नौकरी दिला देंगे तो फिर ऐसा काम नहीं करेंगे हम। हमारे क्या है, छोटी मोटी नौकरी मिल जाए इधर उधर की तो हमारा पेट गुजारा हो जाए, तो फिर हम ऐसा काम नहीं करेंगे सर। पानी मिल जाएगा, हम चलाएंगे उसको, हाँकेंगे, खेदेंगे। क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो आप? सर जमीन मिल जाएगी हमको, हाँक देंगे उसको, हाँक लेंगे हम, जमीन मिल लेंगे, सब कर लेंगे उसको, कुछ भी। मतलब खेती करोगे आप? हाँ, खेती कर लेंगे सर, और खेती में हमको खेती मिल जाएगी। आप लोग का अभी जैसे जाते हो कहीं, ऐसा बहुत सारी होती है, जैसे गार्ड की नौकरी होती है या चौकीदार की नौकरी होती है, तो आप लोग को नहीं मिलती? कहाँ मिलती है सर? कहाँ मिलती है सर हमको, गरीब आदमी हम तो, कहाँ मिलती है हमको? हमारे पास पैसे मांगती है सरकार। मैं खुद ही पढ़े लिखा हूँ, हमारे पास पैसे मांगती है तो हम पैसे कहाँ से लाऊं? कितना पढ़े हैं आप? मैं 5वीं तक पास हूँ। 5वीं तक। तो उसके आगे नहीं पढ़ पाए, क्यों?
क्योंकि हमारे मोटे भाई साहब शांत हो गए थे, इसलिए हम क्या है कि थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, जो पढ़ाई छोड़ दी थी हमने। पढ़ाई छोड़ दी थी, हाँ, लेकिन बच्चों को तो आप पढ़ाएंगे। बच्चों को तो मेरे 5 ही बच्चों को पढ़ा के छोड़ूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मेरा आपसे निवेदन एक ये है कि हमारे यहाँ कंजर बस्ती में अलग से स्कूल खोला जाए और हमारी ट्यूबवेल पानी की व्यवस्था करी जाए और ज़मीन जगह ही करी जाए हमारी। ये चाहिए हमको तो, और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। अच्छा ये बताइए कि अलग स्कूल क्यों चाहते हैं? बच्चे तो बाकी स्कूल में भी जाते हैं। सर हमारे स्कूल ही ऐसे चाहिए, अलग से अलग से स्कूल ऐसे चाहिए हमारे के गांव वालों के बच्चे के लिए। हमारा क्या सेपरेट नहीं चलते हैं, और हमारे गांव में गृहस्थी में कंजर बस्ती में जो अलग बन जाएगा ना, उसमें क्या है कि पढ़ना लिखना सीख जाएंगे, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। छोटा मोटा सब पढ़ने लग जाएंगे सर, छोटा मोटा पढ़ लेंगे हम भी। अच्छा हमें शिक्षा आपकी क्या आप लोग जैसे और भी जाति के लोग आसपास रहते हैं, तो उनके साथ आप जाते हो, उनके यहाँ काम वाम करते हो? काम तो उनके हमारे जाति वाले में तो काम नहीं करते, लेकिन ये किसान लोग गांव वाले बुलाते हैं तो 100-200 रुपये देते हैं। जो कोई सोयाबीन उठा लेते हैं, कोई गेहूँ उठा लेते हैं, कोई धनिया। तो जब काम वाम करने जिनके यहाँ जाते हो, मजदूरी करने जाते हो, तो दाना पानी पूछते हैं? नहीं सर, नहीं पहुँचते हैं, पीछे दे देते हैं, मतलब पीछे मजदूरी पीछे देते हैं सर वो तो। और किसी के यहाँ अगर आपको प्यास वास लगे तो पानी देते हैं? पानी दे देते हैं, पानी पिलाते हैं वे। कैसे पिलाते हैं? हो बढ़िया पिला, गिलास से पिलाते हैं वो भी। सर मेरी बात सुन रही है? मैं जा रहा, मैं तो हाँ बताओ। संगीता तो जा रही मेरी 8वीं में क्लास में। मेरे देखो इनके तो कागज कुछ नहीं बन रहे। मैं तो पाल नार के कागज बन रहे मेरे तो, इनके तो नहीं बन रहे। पाल नार के कागज जानते ना कि नहीं जानते हैं? क्या कह रहे हैं ये? पाल नार के कागज, पाल उन्हें नहर के कागज सरकारी पालनहार के कागज उसके बन रहे। मेरे तो इनके तो नहीं बन रहे। तो मेरे तो 3 बच्चे जाते, एक तो 8वीं क्लास में, और विनोद है 7वीं में, संगीत सकीना 5वीं में, और मोटा छोरा जो 8वीं में, वो भी। तो आप क्या चाहते हो? हम क्या चाहते हैं, दोनों बच्चों तो पुलिस में खड़ा करूँगा। पुलिस में? हाँ, और सकीना को और संगीता को उसको मैं पुलिस में करना चाहूँगा, पालू नार पे। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है, उम्र कितनी थी मेरी 65 की। अच्छा तो आप लोगों को ये पता होता है कि कौन सी तारीख चल रही है आज? 11वां महीना चल रहा है। 11 से चल रहा है यार। और कौन सा साल है ये? 11वां साल कौन सा आपको पता है? साल 11वां चल रहा है। 11 साल थोड़ा लो हो गया यार। हाँ 11वां साल, नवंबर। और साल 11वां। आपको पता होता है डेट क्या है? नहीं, जैसे आज कितनी तारीख है? आज 9 तारीख। 9 तारीख। 9 तारीख है। तो 9 नवंबर 2023 ये पता होता है? 2023, 24, 25 ऐसा पता होता है? होता है ना। आप इसी गांव से हो? अभी 23 क्या नाम है आपका? संगीता ये आपकी आशी है वो तो। बहू है आपकी? बड़ी कम उम्र में शादी हुई है। ये बच्चा, ये 8वीं क्लास में खड़ा जी। क्या नाम है आपका? इधर आओ दोस्त। संजय। अच्छा, तो ये आपकी पत्नी है? मेरी बीवी है। बीवी है। कितनी उम्र है आपकी? मालूम नहीं मेरे को। मालूम नहीं। 18 साल। आ जाओ, आप ही आ जाओ। अच्छा ये बताओ, आपकी जो शादी कब हुई? ये तो अभी हुई 9 साल कांड हो जाएगा। जैसे ये बता रहे थे मुझे कि आप लोग को जो है उल्टा दहेज देना पड़ता था, आपको भी देना पड़ा था? हमको देना पड़ा, उल्टा दहेज देना पड़ा। कितना दिया? ये 3-4 लाख इतना देना पड़ा। 4 लाख? तो 4 लाख कहाँ से लाते हो? आप लोग के पास तो बहुत पैसा है। साहब ये कोई दूसरे को गुना उधार निकला लेते हैं और फिर काम करके देते काम धंधा करके और वापस लौटा देते हैं, कम थोड़ा देकर। पानी बेचते हैं, उसमें खर्चा चलता है सर हमारा। तो उसमें शादी होती है हमारी, वो कुछ भी नहीं होता है, वो खर्चा पानी वो चलता है। तो आप जैसे ये बड़ा मेरे लिए आश्चर्यजनक है कि आप लोग के यहाँ उल्टा दहेज देना पड़ता है। देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि लड़की वाले ना लड़की का दहेज लेते हैं। सुनने दीजिए। हाँ, लड़की वाले दहेज लेते हैं लड़की। क्यों लेते हैं? क्यों ये तो मुझे मालूम नहीं है क्यों लेते हैं। रिवाज है हमारा। ये रिवाज रिवाज है सर हमारा रिवाज छेट का रिवाज है।
मतलब हमारे कंजर बच्चों में, कंजर बस्ती में, सब में साथी घाटी गांव में हमारे ये रिवाज है कि जो भी अभी मेरा बच्चा मेरे बच्चे की शादी करूंगा तो उसमें क्या है कि वो 3 लाख मांगेंगे, 3 लाख देना पड़ेगा। 3 लाख दे के फिर उनको शादी वादी करके 5 लाख में हो जाते हैं हम। अच्छा, हाँ, जैसे अगर कोई नहीं दे तो नहीं देते हैं, ऐसे रहते हैं। नहीं होगी शादी। आपके गांव में बहुत सारे लड़कों की शादी नहीं हुई है क्या? नहीं, 25-26 लड़के ही ऐसे ही हैं। पैसे तो है ही नहीं, जमीन जागा है ही नहीं। अभी काम धंधा करने जाते हैं, जो 100-200 रुपए की मजदूरी आती है, जो शाम को आटा पानी कर लेते हैं। और क्या, दाल और नमक और तेल और मिर्ची। कोई बेटी नहीं देना चाहता? कौन देगा? पैसा होगा तो देगा, नहीं तो कौन देगा? जगह जमीन भी नहीं है। अब वो तो सब दे देते हैं। बेटी देने वाला तो पैसा वाला ढूंढता है कि भाई कितने पैसे वाला है। अब हमारे पास तो पैसा इतना है ही नहीं। अब ये गाय बेची निकलती है रोड पे, जो यहाँ छाने वाने बीन के यहीं पे खा लेते हैं रोटी वोटी पका के। और तो कुछ भी नहीं है हमारे पास तो। शादी मतलब कि बड़े जतन से होती है? शादी वादी तो बढ़िया धूमधाम से करते हैं हम तो, लेकिन पैसा होगा तो शादी करेंगे, नहीं होगा तो कहाँ से करेंगे। तो आप लोग के यहाँ लड़के होते हैं तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है क्या? पैदा बच्चे होते हैं? हमारे तो सब बच्ची हो या बच्चा हो, सभी कोई भी हो, हमारे तो खुशी होती है हमारे तो। लेकिन ये खुशी की ये बात है कि पढ़ लिख कर कोई बढ़िया समझदार बन जाओ तो वो खुद ही उसके स्वास्थ्य वो खुद ही कमा सकता है। वो अच्छा लगता है हमको तो बढ़िया लगता है सर, बढ़िया लगता है। पिता की जो सुरक्षा बढ़िया रहेगी कि अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर अपनी भी इज्जत बढ़ाए, उनकी भी इज्जत बढ़े, वो भी कोई होनहार बन सके। तो ये जो सरकार की योजनाएं चलती हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए या लड़कियों के लिए, कन्या समृद्धि, आप लोग के खाते खुले हैं, बैंक अकाउंट है ना हमारे तो आप लोग को इन योजनाओं की जानकारी होती है कि ये चल रहा है, इसका फायदा लिया जाए? नहीं सर। आपको पता है कन्या समृद्धि योजना होती है जिसका जो है पैसा बीमा होता है, आपको पता है? नहीं सर, मेरे पता नहीं यार। नहीं पता है? नहीं सर, नहीं पता नहीं। अच्छा, और ये जो चिरंजीवी योजना चल रही है राजस्थान सरकार की, वो आपको पता है? नहीं पता है। चिरंजीवी योजना एक योजना है जिसमें आपका कार्ड बनेगा तो 25 लाख तक का इलाज फ्री है। जैसे आपके पैर में चोट लगी तो उसका इलाज फ्री करेगा अस्पताल, ये पता है? कार्ड वाला? हाँ। अच्छा, कार्ड तो है ना? है। हाँ, तो इलाज कराते हैं उससे आप? उसी इलाज कराना मैंने ये। हाँ। इलाज तो पैसे नहीं लगे? नहीं लगे सर, पर पैसे नहीं लगे। अब ये बताओ, आखिर में मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, मैं समझ गया, मैं आखिर में आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव आते हैं 5 साल में एक बार, और नेता भी फ्री इलाज होता है उसका। हाँ, उसमें जो चुनाव आते हैं 5 साल में एक बार, और नेता जो है 5 साल में चुने जाते हैं, तो नेता आपके यहाँ आते हैं वोट मांगने? आते हैं, लेकिन हमको तो याद नेता लोग तो नहीं आते यहाँ पे। लेकिन ये है कि कोई किसी को बता देते हैं गांव वालों को, कोई सरपंच को, कोई उप सरपंच को, कोई जनपद को कि भाई हमें वोट चाहिए, तो वो आ जाते हैं हमें खुद कहने की। जिसको सरपंच कह देता है उसको सब वोट दे देते हैं? नहीं देते सर हम। इसको ही दे देते हैं, उसको ही दे देते हैं। हम तो कहते हैं वो तो चल जाता, हम तो साथ में उनकी साथ में। जिसको आप अपने मन से देते हो या किसी के कहने से वोट देते हो? कहने से तो किसी को नहीं देते हैं सर, हम तो जो हमारी जो मदद करता है उसी को वोट देते हैं हम। तो क्या चुनाव में नेता आते हैं तो पैसे वैसे देते हैं? हमको तो कोई पैसा देता है ना, कुछ नहीं देते हम तो। हमको तो बस सिर्फ यहाँ आके खाने पीने की टेंशन नहीं रखता, उसकी मदद करेंगे हम। तो ये कैसे तय करते हो किसको, किस पार्टी को वोट देना है? कोई सी भी पार्टी हो हमारी तरफ से, तो जो हमको कह जाएगा कि भाई कल वोट देना है तो वहाँ जाकर वोट दे देते हैं हम। तो आप तो बहुत दिन से वोट देते आ रहे हो और उन नेताओं ने कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। उस पर क्या सोचते हो आप? क्या सोचते हैं, अब हम गरीबों ही कौन सुनेगा हमारी। पूजा, आप क्या सोचती हुई ये जो चुनाव होता है? हम तो ऐसे सोचते हैं कि, क्या बोला था आपने, दोबारा से बोलो। ये जो चुनाव होता है, नेता आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं और आप लोगों का कुछ कल्याण नहीं होता है, तो उस पर क्या सोचते हो आप लोग? हम ऐसे सोचते हैं ये काई के नेता है, वोट देना ही बंद कर दो, अगर ये हमारी मदद नहीं करो तो क्या फायदा, वोट देना ही बंद कर दो, ये सोचते हैं। ये अच्छे कह रहा है। अच्छा ऐसा रहता है सर, हम गरीब लोग हैं। आप लोग वोट देने जाते हैं? आप लोग
वोट देने जाती हैं? हाँ, क्या सोच के वोट देती हैं? वोट कोई पे पड़ जाते हैं। हाँ। आप लोग का घर है पक्का? मकान पक्का नहीं, कच्चा है, ढीमका है, ऊपर सादा लकट रही थी। मकान भी नहीं देता है, कंट्रोल का गेहूं भी नहीं मिलता है, राशन भी नहीं है, एंड फिर मोदी का नाम का थैला मिल रहा है, उस भी नहीं मिलता है हमारे। मोदी के नाम का थैला जो मिलता है वो भी नहीं मिलता है। और जो गहलोत सरकार है, अशोक गहलोत का नाम सुना आपने? हाँ, वो भी नहीं देता हमारे तो कुछ और वसुंधरा राजे का नाम सुना आपने? हाँ, कुछ भी नहीं था, राशन भी नहीं बनाता है हमारे। तो आप लोग नेता लोगों को, अधिकारी लोगों को बोलते नहीं हो? कुछ भी नहीं बोलता है, पर बनाता नहीं है माँ का। सुनता नहीं सर। जे उसको वोट दे देंगे हम, जो वोट दिए बात तो वो तो खुशी रह जाएगी, हमको हमारा बनाता नहीं है। तो क्या चाहती हो आप? हमारा भाई घर भी नहीं, जमीन भी नहीं, जगह भी नहीं, खेती भी नहीं, बाड़ी भी नहीं, बकरियां भी नहीं, भैंसिया भी कुछ भी नहीं रहता, हमको कुछ भी नहीं देता लैती का। तो आप लोग का घर परिवार कैसे चलता है? हमारा घर पर लैती में ढीमका रहता है, छोटा मोटा भत्तर का छोटा कताबलिया का बना लेता है। आप भी मजदूरी करते हो? मजदूरी तो आओ, जब मजदूरी करा, मजदूरी नहीं तो भूखा घर पे पड़ा। मजदूर तो उनाड़ा में मजदूरी आओ, गाँव नाच पानी का तो आर चौमासा की शाला में जाओ, नाच पानी का मजदूरी कर लेते, उसमें खा लेता है, और वो मजदूरी भी ज्यादा तो घर पे भूखा बैठा रहता है। और जो दूसरों के खेतों में भी आप लोग काम करते हो? दूसरे मेहनत करता, जो मेहनत का पैसा देता, आटा खाओ, आटा चूल्हा का मोल खाओ, गाम का 30 रुपये किलो आटा देता है गाम में। 30 रुपये? हाँ, गाम में खेती को नहीं, बेड़ी को। आपके बच्चे हैं? 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का। आप लोग का आधार कार्ड है? आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, बैंक की डायरी सब ये। आप लोग का आधार कार्ड बना है? हाँ, पर ऑनलाइन नहीं हो रहा। ऑनलाइन नहीं हो रहा? हाँ। आपका बना है आधार कार्ड? नहीं बना है। आपका बना है? हमारे पूरी बस्ती में खूब से खूब तो 10 जनों 20 जनों के 15 जनों के होंगे हमारा आधार कार्ड, बस। और बच्चे के किसी के भी नहीं बना। क्या पता, जब आप लोगों आपकी ये जमीन नहीं है, आपने कच्चे मकान बना रखे हैं, पट्टे पे भी नहीं हुआ है, तो पता में क्या लिखा जाता है आपका, जो पता लिखते हो लोग? तो पता तो यही लिखते हैं, ग्राम रलायती राजपूत बस्ती, यही लिखा जाता है। तो राजपूत बस्ती अलग है और कंजर बस्ती अलग है। हाँ। क्या अंतर है दोनों बस्तियों में? दोनों बस्ती क्या है, पोस्ट लगता है बस। खानपुरिया है पोस्ट, तो पंचायत समिति खानपुरिया है हमारी। वो उधर से लोग आपकी मदद करते हैं? मदद करते हैं ना, लेकिन मदद ये करते हैं कि खाने पीने को तो देते नहीं, एक रक्षादार है बस। रक्षादार है। लेकिन आधार कार्ड हमारे इन बच्चे की नहीं बन रहे हैं बस, और बना भी देंगे तो लेकिन ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं। इस चुनाव में आप लोग क्या, जैसे मान लीजिए कि सरकार आपका ये देख रही हो वीडियो, तो आप क्या चाहेंगे सरकार से? सरकार से तो आप सरकार देगा जो चाहेंगे हमको। जैसे इन्होंने बताया कि इनको स्कूल चाहिए और घर चाहिए और बिजली सुविधा चाहिए और पानी की सुविधा चाहिए। बकरी उकरी भी, भैंसी ढांडी वो भी चाहिए, हमारे भी दूध चाय पानी के कारण उस भी कुछ भी नहीं है मांग। तो ये एक हम गांव में आए, एक कंजर जनजाति होती है, उनका ये उनकी ये गांव क्या कहेंगे, उनका ये डेरा है। आप इसको रिलायती झालावाड़ का, आप इसको ऐसे समझिए जैसे बंजारे होते हैं, तो ये भी उसी तरीके की एक जनजाति है जो राजस्थान के इन इलाकों में कई जगहों पे रहती है। इनके बारे में बताया जाता है कि इनके जो बुजुर्ग थे, या इनके अभी भी कुछ गाँव में कुछ ऐसे लोग हैं जो इनका पेशा है वो चोरी करने का था। ये चोरी करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब समझ आई, तो फिर जब लगा कि ये अपराध है, तो फिर इन्होंने मजदूरी करना शुरू कर दिया। मजदूरी करते हैं और कई जगहों पे ये शराब बनाते हैं, उससे अपना घर पालते हैं। लेकिन इस गांव में आप देखेंगे तो इनके जो डेरे हैं वहाँ आपको पक्के मकान नहीं दिखेंगे। एक आध जो इंदिरा आवास मिला हुआ है वो मिला हुआ है। इनकी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, इनकी जो मांग है, इनकी जो सोच है, और जो सरकार वादे दावे करती है कि हम तो अंतिम आदमी तक जाएंगे, गांव गरीब किसान की बातें करने वाले नेताजी लोग अगर ये वीडियो देखते हैं, अगर जो आसपास के बड़े बड़े नेता होंगे या जो जयपुर की सत्ता में बैठे नेता हैं, तो जब आप योजनाएं बनाया कीजिए तो इनका भी ख्याल रखा कीजिए। ये भी इसी देश के नागरिक हैं, इनका भी खून इसी देश का है, इसी देश के लिए ये मेहनत करते हैं। इसी गांव में पूजा जैसी प्यारी सी बच्ची भी मिलती है जो कहती है कि हम बड़े होकर के पुलिस जाएंगे और देश की सेवा करेंगे। आप सोचिए सपने कितने बड़े हैं।
कि सुविधाओं का अभाव है, खाने के लाले पड़े हुए हैं। कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब 2 टाइम का चूल्हा नहीं जलता है, लेकिन उस घर में एक बच्ची है जिसके मन में ये ललक है कि वो बड़ी होगी तो पुलिस बनेगी तो देश की रक्षा करेगी। और आप इन प्रतिभाओं को अगर मदद मिल जाए, नेताओं की, सरकारों की, प्रशासन की, जो यहाँ बैठ के जो कलेक्टर साहब लोग बैठते हैं, जो IAS आते हैं बन के, जो PCS होते हैं, अगर वो सब ये सब देख रहे हों, अगर किसी की नज़र पड़ती है तो कृपा करके इनके बारे में सोचें। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ करमजीत है। ललन टॉप की ये चुनावी यात्रा ऐसे ही गुजरती रहेगी और आपको असली तस्वीर इस देश की, असली रंग दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।